अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर 1 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना हो तो इसका क्या प्रॉपर प्लान हो सकता है? कैसे कंपनीज़ और स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है? कंपनीज़ जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट शेयर कर रही हों तो उसमें क्या देखना होता है? टेक्निकल लेवल्स पे हमने क्या देखना है? और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारा कुछ आज हम इस सेशन में कवर कर रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको चंद बुनियादी बातों को पता होना ज़रूरी है, और ये वो बातें हैं जो अभी तक मैंने सीखा है, ये जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो आपको टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप टैक्स फाइलर होंगे, तो आपको पता है कि कैपिटल गेन या डिविडेंड में जो आपको टैक्स लगना है वो 15% है, और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर आपको 45% टैक्स लगना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप इस मार्केट में आए ना, कोई फ़ायदा नहीं उस तरह से आपको होगा, क्योंकि उसमें फिर कमीशंस भी आ जाती हैं, टैक्सेशन वगैरह भी आ जाती है। चलिए, आप रजिस्टर भी हो गए और आपने काम करना भी स्टार्ट कर दिया, तो जो लोगों को सबसे बड़ा मसला होता है कि वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि वो कौन हैं और उनका गोल क्या है। अब इसका क्या मतलब है कि उनको यही नहीं पता होता कि वो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। लाइक आज की डेट में आपने कुछ शेयर बाय किए, उसी डेट में कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद कुछ प्रॉफ़िट या लॉस पे अगर आपने उनको सेल कर दिया, तो फिर आप ट्रेडर की लिस्ट में आते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोज़ीशन होल्ड करना चाहते हैं, डिविडेंड्स के लिए, कैपिटल गेन की मद में, लाइक 3, 5 या 10 साल के लिए शेयर्स को होल्ड करेंगे, तो फिर आप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इन्वेस्टर ही बने। ट्रेडर्स को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता और इसमें आपको लॉस के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलें, आप इन्वेस्टर भी बन गए, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने कोई भी स्टॉक, लाइक आपने ₹100 पे बाय किया, तो ये वाला जो ₹100 पे आपने शेयर बाय किया है, क्या इसकी प्राइस हमेशा 100 से ऊपर जाएगी? क्या नीचे नहीं आएगी? क्या ये कंसिस्टेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आप 90 पे भी पॉसिबिलिटी है देखेंगे, 95 पे भी, मेबी 85 पे भी, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इस स्टॉक की जो शेयर प्राइस है वो तो कम हो रही है, तो क्या हमें यहाँ पे ये जो कंपनी ए आपने स्टॉक खरीदा था, आपको कंपनी बी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर शेयर थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी सालों के लिए उसको होल्ड किया है और कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर होगी बात? और मेक श्योर कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आप रेगुलर मार्केट में ही काम कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर भी रेगुलर मार्केट में काम करें, कभी भी फ्यूचर में मत जाइए, वरना आपको नुकसान होगा। ये कुछ चंद बुनियादी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप मंथली चाहे 1 लाख है या व्हाटएवर कोई भी अमाउंट है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये क्योंकि हम एजुकेशनल एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है, कैसे आपने सेक्टर्स को या स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल डेटा पे क्या देखना है, टेक्निकल लेवल्स पे क्या देखना है, और क्या पोर्टफोलियो की अपॉर्चुनिमेंट होनी चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि जैसे हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो जो मार्केट में आप इतने हज़ारों लाखों रुपए पे करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, ये हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे बैठे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आप इसको समझ लें तो ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समरी आ रही होती है कि आज की डेट में मार्केट ने कैसा परफ़ॉर्म किया, तो यहाँ पे आप कंपनी के बारे में सर्च करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ, लकी सीमेंट को कर लेता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा और ये आपने डेटा बनाना है। सबसे पहली बात कि आपने जब कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप क्या कैपिटल गेन की मद में बेनिफिट लेना चाहते हैं, डिविडेंड की लेना मद में लेना चाहते हैं, या दोनों में। तो मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे मिक्स क्रिएट करें। अभी इसका क्या मतलब है, ज़रा समझिएगा कि लाइक आप यहाँ पे 3 यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे आप पार्ट्स बना दें। जो ए पार्ट है, उसमें आप सिर्फ़ वही कंपनीज़ रखें जो कि आपको डिविडेंड, उनकी जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है पे करने की। फिर बी पे ऐसी रखें जो कि आपको डिविडेंड भी पे करें और कैपिटल गेन की मद में भी आपको बेनिफिट दें, और सी नंबर पे आप ऐसी रखें जो कि आपको कैपिटल गेन में मदद करें, कि कैपिटल गेन की मद में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो 3 पार्ट्स में अपने जो आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है, आप उसको डिवाइड कर लें। अभी आप लाइक 33,000 तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या 40 30 30 कर लें, ऐसे भी आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आपकी अपनी चॉइस है।
अच्छा, लेकिन कंपनीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है? अभी ये एक फ़ॉर्मूला है, एक बहुत अच्छी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जो जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। उसका ये तरीक़ाकार है कि आप ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उस साल में 4 उसके होते हैं जी क्वार्टर, ठीक है? यहाँ पे ये एनुअल डेटा है, क्वार्टरली डेटा, फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स में आप आ जाएँ यहाँ पे। साल में 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की ओवर द पीरियड पिछले 4 क्वार्टर में क्या उसकी सेल्स बढ़ रही हैं? क्या उसकी अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे उसको कितनी अर्निंग हो रही है, कि क्या उसमें आपको कंसिस्टेंट इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है? पहले आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है और ये कम से कम आप, मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम कोई 15 से 20 जो कंपनीज़ हैं वो आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, जिनकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हों और जिनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। क्लियर होगी बात? और ये तो आपने यहाँ से देख लिया, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट उसके पिछले 3 से 5 साल का डेटा ज़रूर देखें। जिस तरह यहाँ पे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आपको क्वार्टरली डेटा भी मिल जाता है, एनुअल डेटा भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एनुअली रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि यहाँ पे 2021 से आगे बढ़ते हुए इसकी सेल्स देख लें और 2021 से लेके 2024 तक जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो भी देख लें। पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना होगा कि सेल्स और अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे स्टेप में आपने ये काम करना है कि आपने इसकी अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में ही आ जाएँ। ये अनाउंसमेंट वाला सेगमेंट है जिसमें वो फाइनेंशियल रिज़ल्ट वगैरह और बोर्ड मीटिंग और कंपनी की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, ठीक है? ये मैं आपको अभी ये रिज़ल्ट दिखाता हूँ जी। ये 30 अक्टूबर को उन्होंने ये क्वार्टरली जो रिपोर्ट है ना, ये सबमिट की है। ये फर्स्ट क्वार्टर है इसका कंपनी का, 30 जून इसका जो ईयर एंड है। तो यहाँ पे आपने इसका ये निकालें और यहाँ से इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं ज़रा आपने वो रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करना है आपने। यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह मिल जाएगी और इसमें मैं आपको सादा तरीके से बता देता हूँ कि एक्चुअली आपने क्या देखना है। 2-3 चीज़ें आप देख लें, आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये मैंने इसकी जो पहला क्वार्टर है, अभी इसको उन्होंने रिज़ल्ट शाया किए हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा फ़र्दर और ज़ूम कर लूँ। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि क्या ये कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इज़ाफ़ा कर रही है। वैसे क्वार्टरली तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होगा, अगर हमारे पास साल का डेटा हो तो उससे ज़्यादा अंदाज़ा होगा और साल का डेटा भी आप यहाँ से एनुअल रिपोर्ट जहाँ पे होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक तो इसके फाइनेंशियल्स में से ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देख लें और दूसरा यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पिछले साल ये 30 सितंबर 2023 जो पिछले साल का पहला क्वार्टर था, उसमें इसकी सेल्स कितनी थी? 39 बिलियन थी, 39 अरब, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें 30 जून 2024 जो अभी ये पहला क्वार्टर इसका गुज़रा है, यहाँ पे 41 लाइक इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिले। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं, एक्चुअली कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये देखना होता है कि क्या उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, सेल्स बढ़ रही हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी अर्निंग पर शेयर देखी, ये पिछले पहले क्वार्टर में 22.62 थी, अभी 22.40 है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है, गुड। इसमें आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट, इससे कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ती है। ये आपने देखना है कि जो कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है, अगर उसको कंपेयर करें हम रेवेन्यू के साथ, तो क्या वो कम है या ज़्यादा है? जितनी कम होगी उतनी बेहतर होगी, कंपनी को बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आपने अदर इनकम को भी देखना है कि अदर इनकम में भी क्या इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अदर इनकम का क्या मतलब है कि अगर कंपनी ने कहीं पे और इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहाँ से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। ये 2-3-4 बातें हैं, इसकी बेसिस पे आप अपने पास एक एक्सेल की शीट मेंटेन कर लें और 15 से जो 25 कंपनीज़ हैं वो सिलेक्ट कर लें, जिनमें 5 या 6 कंपनीज़ ऐसी हों जो कि आपको डिविडेंड दें, 5 से 6 कंपनीज़ ऐसी हों जो कि डिविडेंड भी दें और उनका क्या हो भला, उनका जो कैपिटल गेन हो वो भी बेहतर हो और फिर ऐसी कंपनीज़ हो जो कि सिर्फ़ कैपिटल गेन के बदले आपको बेनिफिट दें। और पे आउट आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे आएँगे और यहाँ पे पे आउट्स में आपको ये कंपनी की पता चल जाएगा। अभी यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो लकी सीमेंट है साल में 1 बार डिविडेंड देता है, ठीक है? और वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ₹15, ₹18, 6.5। लेकिन कैपिटल गेन की मद में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये कंपनी है जो कि कैपिटल गेन की मद में आपको बेनिफिट देती है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा, सर ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों में बेहतर हों? बिल्कुल है, मारी पेट्रोलियम है, पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड है, बैंक्स हैं, अमेज़न बैंक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो, लेकिन आपको यहाँ पे खुद अच्छी खासी अपनी वर्किंग करना पड़ेगी। अच्छा, आपने 15 या 20 कंपनीज़ की लिस्ट बना ली,
और फिर आपने टेक्निकल लेवल्स पे आना है। टेक्निकल लेवल्स के लिए आप ये scstrade.com है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट मिल जाता है, या investing.com भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये KSE 100 इंडेक्स ये चार्ट आ रहा है, और जहाँ से हम सर्च करेंगे लकी, क्योंकि मैंने आपको उसी का डेटा दिखाया है तो मैं उसी को ही निकाल लेता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात एनालाइज करनी है। ये देखें, अभी ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें ये कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। ग्रीन का मतलब ये है कि उस दिन मार्केट पॉजिटिव थी, और रेड का मतलब ये है कि उस दिन पर्टिकुलरली मार्केट जो है वो नेगेटिव थी, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे डेली पे देखें चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड क्या बन रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे आप ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। और इसको मैं पहले डेली पे हम देखेंगे, और उसके बाद हम इसको वीकली पे करेंगे कि वीकली पे क्या ये जो है, ये वीकली पे भी देखें, आपको ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है अप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। ऐसे स्टॉक में आपने एंट्रीज लेनी है जिसके पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, और वो अप ट्रेंड में भी हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये जो मैंने अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसमें फंडामेंटली जो फाइनेंशियल डेटा देखना, टेक्निकल लेवल पे देखना, और यहाँ पे मैंने सेक्टर की भी बात की थी कि सेक्टर्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जिस तरह ऑटो सेक्टर की हम बात करें, तो इसमें एचईवी और ईवी टेक्नोलॉजी की बड़ी बात हो रही है, तो इसमें हमें बूम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का काफ़ी इनोवेटिव सेक्टर है, उसमें क्या ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिससे उनको बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह हम सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। जिस तरह अभी सीमेंट सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट जैसे-जैसे कम होंगे वो सीमेंट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है। तो हमें सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसी को लेके हमने यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक हमने मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 1 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। ये मैं गया यहाँ पे अपने चैनल पे, यहाँ पे बस एक मैंने वीडियो शेयर की हुई थी, ये क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? ये वाला, ये क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट प्लान, ये मैंने वीडियो शेयर की हुई थी। अगर आप ये वीडियो देख लें, इसमें मैंने एक्सेल फाइल पे वर्किंग भी सिखाई है। इसमें मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप वो लिस्ट बना सकते हैं, कैसे आपने वो डेटा अरेंज करना है। तो इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आना चाहें तो कैसे आप अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैंने डिटेल शेयर की हुई है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेनिफिट हो गया होगा, और आपने हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।